नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं धमाकेदार 50। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास। 19 साल बाद भारत को मिला पदक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर फेंका भाला। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए आज बेहद खास दिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी जीत की बधाई। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद परिवार में जश्न का माहौल। खुशी से झूमे नजर आए परिवार वाले। मां बोली पहले से ही थी जीत की उम्मीद। हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर लोगों की भीड़। ऐतिहासिक जीत के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पानी में तेज बहाव में फंसी स्कूल की बस। कई बच्चे बस में सवार थे। ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुल के ऊपर पानी बह रहा है और इसके बावजूद बच्चों से भरी स्कूल बस को पार करवा दिया। महाराष्ट्र के मालवण में मछली खरीदने गए पर्यटकों की गाड़ी समुद्र में डूबी। लोगों ने बीच पर पार्क की थी गाड़ी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश से हालात खराब। सीआरपीएफ कैंप में पानी घुसने से जवान परेशान। सीआरपीएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी पर बनी पुलिया पार करने की कोशिश में बुजुर्ग का पैर फिसला। तेज बहाव में फंसा बुजुर्ग कुछ लड़कों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ट्रैक्टर बहा पुल के ऊपर बहती नदी पार करने की थी कोशिश। हादसे में एक युवक लापता। राजस्थान के बूंदी में तेज बारिश से उफान पर नदियां। पानी में पुलिया डूबी। पानी में फंसे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहने वाले कांवड़ियों का रेस्क्यू किया गया। डूबने वाले एक युवक को बचाया गया। गंगा में नहाने के दौरान हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल में लापरवाही की तस्वीर आई सामने। डैम के वेस्ट वियर में कुछ लड़के सेल्फी लेने पहुंचे। डैम प्रबंधन ने सभी का रेस्क्यू किया। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश का कहर। भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरा। मूंग और मूंगफली की फसलें पानी के साथ बही। मध्य प्रदेश के हरदा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अजनाल नदी का पानी शहर के निचले इलाकों में भरा। कई इलाकों का संपर्क टूटा। देहरादून में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। लोगों की बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जलभराव से लोग परेशान। लोगों के घरों में घुसा पानी। कई सड़कें जलमग्न हुई। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बारिश का दौर जारी। जलभराव के चलते मंदिर पहुंचने का रास्ता बंद हुआ। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई टेंशन। शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या। आसमानी आफत की वजह से फ्रंट मार्केट को बंद किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश की वजह से जमीन धंसी। 2 मकानों को पहुंचा नुकसान। मौके पर पहुंचा जिला प्रशासन। गुवाहाटी में जमकर हुई बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। जलभराव से लोगों को हो रही है दिक्कत। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने स्कूल के बच्चे रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। गांव वालों ने की पुल बनाने की मांग। भोपाल में तेज बारिश से मलबा ओवरफ्लो हो गया। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। मौसम विभाग ने 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान के टोंक में पानी में बहा ईंटों से भरा ट्रैक्टर। ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर जान बचाई। मौके पर पहुंचने लोगों ने हादसे की जानकारी दी। उत्तरकाशी में मलबा और पत्थर जमा होने की वजह से यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ। हाईवे पर कई यात्री फंसे। हाईवे के साथ 2 दर्जन सड़कें भी बंद की गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जान जोखिम में डालकर रास्ता पार। स्कूल के बच्चे रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। गांव वालों ने की पुल बनाने की मांग। बिहार में बाढ़ के बाद घाट पर नहाने के दौरान एक आदमी बहा। कुछ लड़कों ने बचाई जान। यूपी के नोएडा में झमाझम बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के मुस्ताफाबाद में घर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की बाल बाल बची जान। चलती ट्रेन से फिसला आदमी का पैर। आरपीएफ जवान ने खींचकर जान बचाई। असम के गुवाहाटी में रिहायशी इलाके में हाथी का आतंक। एक आदमी पर हमला किया। कड़ी मशक्कत कर हाथी को भगाया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी।
के गोरखपुर में दो पक्षों के विवाद में गोली चली, फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की 14.90 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। मुख्तार अंसारी के भाई हैं सांसद अफजाल अंसारी। आगरा में 40 लाख कैश के लूट मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल, बंदूक की नोक पर आदमी को बंधक बनाया गया, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हुए। बिहार के छपरा में मामूली विवाद में मारपीट हुई, लड़के को बेट से मारने का वीडियो आया सामने, गंभीर रूप से जख्मी हुआ लड़का। बिहार के भागलपुर में पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव किया, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली कराने पहुंची थी पुलिस, पथराव में 5 लोग घायल। सोनीपत एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस 5,000 रुपए का इनाम रखा था। पार्थ चटर्जी के अस्पताल में भर्ती होने के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की अर्जी, विशेष अदालत में सुनवाई की मांग। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की हुई है गिरफ्तारी। कोलकाता के बैंक्शेल कोर्ट में हो सकती है अर्पिता की पेशी, कोर्ट में पेशी से पहले हुई मेडिकल जांच। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस पहुंचे जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, पर्यवेक्षक भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आगे की रणनीति पर मंथन। सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने खेल परिसर का उद्घाटन किया, कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी 5 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा। अपने शासनकाल में अब तक करीब 13 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का दावा किया। दिल्ली के राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कार्यभार छोड़ने से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज शाम 7 बजे आखिरी बार राष्ट्र को करेंगे संबोधित। जम्मू में कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कार्यक्रम में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले भी थे मौजूद। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने आरएसएस से की पीएफआई की तुलना, फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई की ट्रेनिंग को आरएसएस की शाखा जैसा बताया। देश में बढ़ी मंकी पॉक्स की दहशत, कुल 4 लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई, 3 केस केरल से और 1 दिल्ली से आया। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को घोषित किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका भी हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर सकता है, भारत में भी अलर्ट। अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क के पास जंगलों में आग लग गई, आसपास के इलाकों में रेस्क्यू जारी है, आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे हुए हैं।